पहले ये फ्लैक्सें लगी हुई थी ना हर जगह पे, फ्लैक्सें उतार दी गई। अब हिना परवेज साहबा कहती हैं कि जी फ्लैक्सें उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मरियम नवाज लोगों के दिलों में बसती हैं। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ सारा कुछ बनता है। नवाज शरीफ बसता है भाई, ये हमारे साथ नहीं है। ये तो इसने सच बोल दिया आज। इसको शादी में भी नहीं बुलाना, मैं सोच रहा हूँ। मेरा बच्चा खुद 12 पड़ा हुआ प्लेटें धो रहा है, मैंने प्लेटें धो के सफाइयाँ करके उसको पढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, पहले आप देखते थे कि हर जगह पे फ्लैक्सेस लगी हुई थी, जहाँ भी देखें, यानी मरियम नवाज साहबा की, हम नवाज शरीफ साहब की, या जहाँ भी मरियम नवाज साहबा की बहुत सारी फ्लैक्सेस लग रही थी। वो फ्लैक्सेस उतार दी गई हैं। अब उस पर हिना परवेज़ भट्ट साहबा का एक बयान आया है, कहती हैं कि फ्लैक्सें उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरियम नवाज लोगों के दिलों में बसती हैं। फ्लैक्सें उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरियम नवाज लोगों के दिलों में बसती हैं। आइए ज़रा लोगों से ही बात करते हैं कि उनके दिलों में बस रही है या नहीं बस रही है। मेरे साथ रहिए। सवाल भी आते हैं। सवाल ये है कि हिना परवेज़ भट्ट साहबा कहती हैं, पहले ये फ्लैक्सें लगी हुई थी ना हर जगह पे, जी। तो फ्लैक्सें उतार दी गई। अब हिना परवेज़ साहबा कहती हैं कि जी फ्लैक्सें उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरियम नवाज लोगों के दिलों में बसती हैं। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਇਹਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਨਾ ਮਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਬੋਝ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਹੁਣ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਵਸਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਮਾਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। क्या बात। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸ ਸਕਦਾ? ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏ। हाय हाय हाय, क्या बात। 10 ਵਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਜਰਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਕਢਾਓ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। तो आपके दिल में कौन बसता है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आपको भी पता, हमें भी पता है। कह दिए नहीं, फिर भी खान साहब जनाब ओपन आवाज खान साहब वास्ते ने क्या बात। इंशाल्लाह। तो मरियम नवाज ने ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। आया ਜਿੱਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। आया आया। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੇ, ਰੀਅਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ 'ਚ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। नहीं, कुछ एफर्ट्स तो बहुत कौन सी एफर्ट भाईजान, कौन सी एफर्ट हो बड़े माफी, अच्छे काम कर कोई मतलब कोई बड़े अच्छे से काम नहीं किए। जिसमें सारा कुछ है वो अच्छा है, रहे हैं। अच्छा, जिनमें ये नहीं उनको मिले ना वो अच्छा करके दिखाएं। ये ना मिले। जिसमें ये ना उनको मिले, गरीब आदमी अस्पताल के बाहर वो परेशान बैठा, उसकी एंट्री नहीं हो रही, ओए होए, उसको अंदर बेड नहीं मिल रहा, वहाँ एंट्री करके दिखाएं, वहाँ कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल सही है। ये तो ठीक है, ये तो मैंने आंखों से भी देखा है। समझ गए ना? गरीब का बच्चा अच्छी तालीम नहीं ले सकता, वहाँ कुछ करके दिखाएं। वहाँ कुछ करते थे। ये तस्वीरों का हमने चार डालना है, इन मशहूरों का हमने क्या करना है यार? वक्त बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है भैया। रोड्स बना रही हैं, गलियां बना रही हैं, और ये आज से 12 साल पहले के बना रहे हैं ये लोग, पता नहीं केड़ी को कंस्ट्रक्शन शुरू कर ली इन्होंने कि जी हुण तक मुकदी नहीं पई। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं कि जी हिना परवेज़ भट्ट साहबा कह रही हैं कि जी फ्लैक्सें उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ये फ्लैक्सें लगी होती थी ना मरियम नवाज़ की, हर जगह फ्लैक्सें लगी हुई हैं, जगह जगह फ्लैक्सें लगा दी थी, तो लोग बड़ी तनकीद करते थे इस चीज़ पे, फिर उन्होंने उतार दी। वो कहती फ्लैक्सें उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मरियम नवाज़ लोगों के दिलों में बसती है। बसती है आपके दिलों में? ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। अरे वाह, क्या बात है, ਕੀ ਸਮਝਿਓ? क्या बात। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ। हाय हाय, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਝੁਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। फिर पता लगे। आया, क्या बात। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? बहुत खूबसूरत बात। तो कोई पैगाम मरियम नवाज, इसको हिना परवेज़ भट्ट साहब, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। हिना परवेज़ भट्ट को नहीं जानते? नहीं सर, याद हम जानते हैं अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने बाप को, बहन भाइयों को,
और किसी को नहीं जानते। जिनके लिए सरकारी नौकरी मिलती पैसे वाले को, की समझे, गरीब आदमी को कोई नौकरी नहीं मिलती। मेरा बच्चा खुद 12 पड़ा हुआ प्लेटें धो रहा है, सड़कों पे रुल रहा है, रेडी लगा रहा है, कंप्यूटर कोर्स भी किए हुए हैं। की समझे? ये बात ज़रा काबिल गौर है। मेरा प्रोग्राम तो इंशाल्लाह ताला आप सब लोग देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर जगह पे पहुंच जाता है मेरा प्रोग्राम। ये बात बड़ी दुख वाली है और सुनने वाली बात है कि हालात क्या हैं। दिलों में बसना तो एक अलग बात है, हालात क्या हैं कि 12 जमातें उसने की हैं, ग्रेजुएशन की है उसने, कंप्यूटर कोर्स भी किया है और वो कह रहा है वो प्लेटें धो रहा है। कितने अफसोस वाली बात है कि उस शख्स को नौकरी नहीं मिल रही। मैंने प्लेटें धो के सफाइयाँ करके उसको पढ़ाया है, तालीम हासिल करवाई है, कंप्यूटर कोर्स भी करवाया है, कुछ नहीं मिला स्वयं मजदूरी के अलावा। सरकारी नौकरी सिर्फ पैसे वाले की या सिफारिश वाले की, और किसी की नहीं है। इतनी मेहनत से एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है और प्लेटें खुद साफ करके मेरी आंखों में नमी भी आ गई ये बात इनकी सुन के, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ। कितनी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो ये सोचता है कि मेरा बेटा भी प्लेटें ही साफ कर रहा है, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, वो भी आज प्लेटें ही धो रहा है। आपको भी पता है कि मैं 2 मजदूरी करता हूँ। दिलों में बसना है तो हिना परवेज भट्ट साहबा इन गरीबों के लिए सोचना पड़ेगा। सर क्या कहते हैं कि ये जो पहले फ्लैक्सें लगी होती थी रोडों के ऊपर और बड़ी हर जगह मरियम नवाज़ की फ्लैक्सें लगी हैं, ठा 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 ठा, जिधर भी मुड़ते हैं, जिधर भी मोटरसाइकिल देखी आपने, जिधर मोड़ी उधर ही सामने, तो वो बहरहाल उन्होंने अच्छा फैसला किया कि उतार दी वो फ्लैक्सें। अब वो कह रहे हैं कि जी ये फ्लैक्सें उतारने से, हिना परवेज भट्ट साहबा कह रही हैं कि फ्लैक्सें उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरियम नवाज़ जो हैं वो लोगों के दिलों में बसती हैं। तो बसती हैं आपके दिलों में? सालों के दिल में वो लीडर है जी, वो हर लीडर दिल में बसता है। लीडर बसता है? हाँ लीडर बसता है, लीडर बसता है। लीडर बसता है। हिना परवेज कह रही है कि जी ये फ्लैक्सें उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कहने का मकसद है मरियम नवाज दिलों में बसती है, लेकिन वो लीडरशिप की वजह से, लीडरशिप लीडरशिप की वजह से। तो आपके दिलों में बस रही है हाँ आम जी, आवाम की? हाँ जी, अवाम तो अवाम ही है बेचारी, उसका क्या उन्होंने कहना है। अवाम तो हर दौर में पिसती है और अब हर दौर में हर पिसती दौर में आवाम पिसती है और पिसती ही रहेगी। इनके दिलों में बस रही होंगी। हाँ जी, इनका तो उनको वो ज़्यादा, उनको हिना भट्ट साहब को बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनको ज़्यादा पता होगा। हाँ उनके दिल में तो होंगी हिना बिल्कुल परवेज भट्ट के दिल में। जी जी। पहले तो ये यंगस्टर माशाल्लाह से ये उठाए हुए आपने कपड़े, किसकी शादी है अभी? मेरी शादी है सर। आपकी शादी? हाँ जी। दोनों की? दो की। मुझे आप सीनियर लग रहे हैं, मैंने आपसे टिप्स लेके जानी है आज शादी की। मुझे नजर आया शादी की टिप्स है ये। यार वेरी गुड, शादी की टिप्स दे रहा हूँ। पहली टिप ये है कि आपने अपनी बीवी को कभी अपनी आमदनी नहीं बतानी। अच्छा सॉरी बात काट रहा हूँ, अगर आमदनी अभी स्टार्ट ही ना हुई हो। अभी बात काट रहे हो, कल को बाल काटोगे, क्या कर रहे हो यार तुम्हारा? मैं टिप्स दे रहा हूँ तुम्हें। चले कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू ठीक है ना। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि बच्चों में वक्फा रखना है। ठीक है। पहले ये बताएं करने कितने, फिर करने वक्त की कितने हैं? तरफ आएंगे। नहीं दो ही बच्चे, दो ही अच्छे। हाँ ठीक है। उसमें- उसके बाद कभी बीवी को ये नहीं जाहिर कराना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इज्जत करनी है उसकी। ये करके पछताया था एक दफा। इज्जत करनी है। इज्जत होगी। इज्जत करनी है। बीवी को कभी गाली नहीं देनी, बेशक, बीवी को कभी बुरा नहीं कहना, उसके सामने रिश्तेदारों के सामने उसकी इज्जत बना। अकेले में बंदा समझा जो लेता है। मर्जी कह दे, लेकिन ओके। उसके रिश्तेदारों के सामने उसकी इज्जत अकेले में मारना भी नहीं है। मारना भी नहीं है अकेले में। बिल्कुल ऐसा ऐसा ही भी है। नहीं करना। वेरी गुड। तू तो मार भी नहीं सकता। मैं साजिद तुसी अच्छा अब ये मामला ये है जी, कि सवाल पे आ जाते हैं। टिप्स तो मैंने आपको दे दी। ओके। ठीक है ना, शादी में बस केयर करते हैं, बीवी से प्यार करते हैं। सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है ना, वो कायनात के अंदर सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का ही बना है। ऐसे और ही है। अल्लाह को ये पसंदीदा रिश्ता है, सबसे प्यारा रिश्ता जो है ना, ये रब को बहुत पसंद है। मियाँ बीवी माशाल्लाह का रिश्ता। माशाल्लाह। बीवी अगर आपको अच्छी मिल गई तो आपकी जन्नत है, नहीं तो दोज़ख से तो फिर ही तो अगर पसंद की ना मिली, फिर पसंद की ना हुई तो नहीं, पसंद की ना हो, वो आप ही पसंद आ जाती है। ये अच्छा, भाभी बाद देख में- लेंगी। ये घूंघट उठाना है आपने पसंद। ऑन तो खत्म। माँ बाप का फैसला, माँ बाप गलत फैसला करते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आप तीनों से सवाल मेरा ये है कि फ्लैक्सें उतार दी गई हैं, जो फ्लैक्सें लगी होती थी ना, आप देखते थे रोडों पे हर जगह मरियम नवाज़ की फ्लैक्सें लगी हैं, ये हो गए।
तो हिना परवेज़ भट्ट साहबा कहती हैं फ्लैक्सें उतारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरियम नवाज़ लोगों के दिलों में बसती है। क्या आप लोगों के दिलों में बसती है मरियम नवाज़? नहीं नहीं बसती। नहीं वो पहले थोड़ी बहुत ही फ्लैक्स लग के वो भी ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ बसता है भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारे दिल में कोई नहीं बसता। ये हमारे साथ नहीं है। आप अच्छा ये तो इसने सच बोल दिया आज। इसको शादी में भी नहीं बुलाना, मैं सोच रहा हूँ। इसने मियां साहब का नाम क्यों लिया? मियाँ दे नारे बजणगे। कैदी नंबर 803 अंदर है, वो बाहर आएगा। 804 है, पहले नंबर 804 सीख लो। बिल्कुल ठीक है, ठीक तीन है, भी और चार भी 4 दोनों भी ही हैं। सेम है। 3 में मैं जाना चाहता हूँ ना, 4 उसके साथ अरे रहेंगे। क्या बात है, कैदी है। नंबर 804 104 वही दिलों में बस रहा है। वही दिलों में बस रहा है। वो आएगा तो सबको ठीक करेगा। क्या बात है, वो आएगा तो उसको सब कुछ सब कुछ ठीक करेगा। तो हिना परवेज़ भट्ट साहबा को कोई पैगाम देंगे? उनको थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। इतना अरसा हो गया उनको फील्ड में आए हुए, अभी भी वही बच्चों वाली बातें होती हैं। मेरे से छोटे छोटे बच्चों को मैंने उससे सियानी बात करते देखा है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। तो बस यही है कि थोड़ी किताबें रीड किया करें, थोड़ा नॉलेज इजाफा हो उनका, लोगों में अच्छे लोगों में उठा बैठा करें। अच्छे लोगों में अच्छे लोगों में तो उठती बैठते हैं, अच्छों में। जीते रहे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और शादी में आप कामयाबी हासिल करें। मैं तो कहता हूँ आप भी आए शादी में। बिल्कुल आऊँगा, जी जी बिल्कुल ज़रूर। आऊँगा। तो मुझे आप शादी का वो कार्ड तो देंगे ना, किस जगह आना है? कार्ड सर आपको व्हाट्सएप करेंगे। ओके हो गया, कार्ड व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपकी शादी में आऊँगा जी, ये मेरा वादा हो गया आपका। चलें, डन। ये मैं ऑन द कैमरा आपसे वादा कर रहा हूँ, शादी में मैं, हाँ ये लाइव की शादी हो रही है हिना परवेज़ भट्ट साहबा, मैं तो जा रहा हूँ और अगर टाइम मिले तो नहीं उनको नहीं लेके आना, उनको नहीं। मैं अपनी शादी पे नहीं आऊँगा अगर वो आ गई, उससे नहीं लेके आना। हिना परवेज़ भट्ट। चले जी, बहरहाल ये हंसने खेलने के लिए बातें होती हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहबा, आवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, आवाम की आवाज़ सुनाना हमारा काम होता है, आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाना हमारा काम होता है। वो आपने सुन ली कि आवाम क्या चाहती है, आवाम के दिलों में कौन बसता है कौन नहीं बसता है, ये भी आपने देख लिया। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है।